नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से संबंधित आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको फेक न्यूज से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी देंगे। किसी व्यक्ति या संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाने या लोगों को उसके खिलाफ झूठी खबरें के लिए भड़काने की कोशिश फेक न्यूज कही जाती है। सनसनीखेज और झूठी खबरों के साथ ही बनावटी हेडलाइंस के जरिए भी और अपनी रीडरशिप और ऑनलाइन शेयरिंग बढ़ाकर क्लिक का रेवेन्यू बढ़ाना भी फेक न्यूज की श्रेणी में आते हैं। फेक न्यूज किसी भी व्यंग या पैरोडी से अलग है, क्योंकि इसका मकसद अपने पाठकों का मनोरंजन करना होता है, और जबकि फेक न्यूज का मकसद पाठक को बरगलाने का होता है। जो खबरें जितनी तेजी से फैलती है या जितनी भी तेज गति से हर किसी के मोबाइल में पहुंच जाती है, उतनी ही तेज गति से लोगों के मोबाइल में कई फेक न्यूज भी फैलाई जा रही है। फेक न्यूज आज के न्यू मीडिया के लिए अभिशाप है। आज हम फेक न्यूज से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी आप सभी को देंगे। तो ये तो खैर थी बुनियादी जानकारी। विस्तार से जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। ऋषिपाल जी, आपको इस विषय से संबंधित तमाम कानूनी पहलू को समझाएंगे। अगर आपका भी फेक न्यूज से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऋषिपाल जी तमाम कानूनी पहलुओं को जानकारी इस पर देंगे और तमाम कानूनी पहलुओं को समझाने की यहाँ पर हम कोशिश भी करेंगे। 01206127 पर कॉल करिए या फिर 01206127 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो ऋषिपाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषिपाल जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि फेक न्यूज की परिभाषा क्या होती है, ये क्या होता है, हमें विस्तार से बताएं। देखिए नेहा, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि फेक न्यूज से क्या क्या हानि हो सकती है, लेकिन फेक न्यूज को आपने बिल्कुल सही कहा, समझना डेफिनेशन के रूप में, कानून के रूप में समझना बहुत जरूरी है। फेक न्यूज या फॉल्स, इसके अलावा फेक न्यूज या फॉल्स न्यूज या मैनिपुलेटेड न्यूज या मिसलीडिंग न्यूज, तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिसके अंदर हम फेक न्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। फेक न्यूज का अर्थ केवल ये नहीं है कि एक न्यूज कंप्लीटली अगर मान लीजिए तथ्यों पर आधारित नहीं है तो फेक न्यूज होगी। कोई भी न्यूज पार्शल रूप से या आंशिक रूप से भी जो है उसके अंदर तथ्यों को तोड़ो मरोड़ा जा सकता है या उनको किसी तरह से मिसलीड किया जा सकता है। किसी भी एक न्यूज के अंदर जो ऑलरेडी एक न्यूज है या ऑलरेडी वीडियो है, उस वीडियो में एआई की मदद से उसके अंदर दूसरी जो है वॉइस को इंटरप्रेट करके उसको मिक्स करके उस न्यूज को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। यानी वो न्यूज अगर वीडियो के रूप में चलेगी तो आपको ऐसा लगेगा वीडियो जो है वो फेक नहीं है, वीडियो सही है, लेकिन उसकी जो उसमें जो साउंड होगी या वॉइस होगी वो वॉइस फॉल्स होगी। तो फेक न्यूज को अपने आप में समझने के लिए बहुत सारे तरीकों से फेक न्यूज को परोसा जाता है। केवल फेक न्यूज ऐसे नहीं है कि कम्प्लीटली एक न्यूज के रूप में आपके सामने आ जाती है और जिसका कोई आधार नहीं होता है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि सोशल मीडिया जो हमारी इंटरमीडिएटरी है, जैसे फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया या और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, उसके अंदर जैसे एक जो सब्सक्राइबर होता है, उसके सब्सक्राइबर किसी के 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, 10 मिलियन है, जैसे एक न्यूज को वो अपलोड करता है तुरंत उसका जो एक्सेस है, उसकी रीच जो है उन व्यक्ति तक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसी को इंटरमीडिएटरी के पास भी बड़ा मुश्किल है कि वो फेक न्यूज को कंट्रोल कर पाए। तो इसलिए जरूरी होता है कि फेक न्यूज को देखने के लिए, और कई बार क्या होता है फेक न्यूज भेजी जाती है तो उससे संबंधित और कई सारी न्यूजों को साथ साथ भेजा जाता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि जो फेक न्यूज चल रही है उसकी ऑथेंटिसिटी या कहीं ना कहीं उसका प्रामाणिकता साबित होने लगती है कि ये न्यूज है, ये प्रामाणिक है। वो आइसोलेटेड नहीं होती, वो अकेले की न्यूज नहीं होती, किसी एक चैनल पे किसी एक माध्यम पे कोई न्यूज आ रही है जिससे कि आप ये जान सके कि वो न्यूज फेक है। तो अपने आप में उस न्यूज को जानना, उसके न्यूज के जो कंटेंट्स है उसको पहचानना, उसके तरीकों को जानना, उसको वॉइस ओवर चेक करना, ये सब चीज जो है वो फेक न्यूज की श्रेणी में आती है। ठीक है सर, ये लोकसभा में पेश नए विधेयक में फर्जी खबरें फैलाने वालों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, जो नया विधेयक है कानून के अंदर 195(1) 195(1)
के अंदर जो प्रावधान है उसमें यही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी न्यूज, फेक न्यूज को फैलाता है जिससे देश की अखंडता या उसकी जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसमें कहीं भी कोई चूक होती है या कोई परेशानी होती है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और 3 साल तक की उस व्यक्ति को सजा हो सकती है। ये फेक न्यूज की एक जो प्रोविजन है। लेकिन उससे अगर मान लीजिए फेक न्यूज के फैलाने से कोई और भी अपराध हो जाता है या उसमें और लोग ही लिप्त होते हैं, तो उसके अंदर जो आईपीसी के प्रोविजंस हैं या जो नया कानून उसके प्रोविजंस हैं या आईटी के प्रोविजंस हैं, इन सब के अंदर वो फेक न्यूज के अंदर उस सेक्शंस को और बढ़ सकते हैं। हमारी जो कोई फेक न्यूज अगर पेश की जाती है उसके अंदर किसी भी महिला की प्रति कोई ऐसी उनकी फोटोग्राफ या ऐसा वीडियो प्रसारित किया जाता है जो कि उनकी गरिमा को या उनकी जो पर्सनल जो लाइफ है उसको कहीं ना कहीं वॉयलेट करता है, तो उसमें केवल फेक न्यूज वाला सेक्शन नहीं, उसके अलावा भी जो सेक्शंस हैं वो ऐड होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो है फेक न्यूज को कंट्रोल करने की सरकार कोशिश करती है और प्रोविजन पहले भी है और अब लगातार, क्योंकि आईटी सेक्टर जैसे आप जान रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों के अंदर सोशल मीडिया का जो भूमिका है हमारे देश में पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। इसके चलते जो आईटी सेक्टर के अंदर भी, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी ये प्रोविजन है कि अगर कोई फेक न्यूज चला रहा है तो उन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार कोशिश करती है कि ऐसे लोगों के साथ सख्त से बरता जाए और 3 साल की सजा भी है, उसके बाद भी जो प्रोविजन है उनको सजा कायम रहती है। फेक न्यूज को सर कंट्रोल करने में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की क्या भूमिका रहती है? देखिए नेहा, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो किसी फेक न्यूज को कंट्रोल करना, विशेष तौर पर सोशल मीडिया के द्वारा कंट्रोल करना, वो अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी भी जैसे फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब के अंदर कोई व्यक्ति है जिसके अकाउंट है, उस अकाउंट पे सब्सक्राइबर 5 मिलियन है या 10 मिलियन है और उसके अकाउंट को कोई फेक हैक कर लेता है और हैक करके या वो व्यक्ति स्वयं किसी न्यूज को फेक न्यूज को अपलोड करता है, तो कुछ ही सेकंडों के अंदर वो न्यूज जो है लोगों तक पहुंच जाती है। और जब लोगों तक न्यूज पहुंचती है और उसके बाद जो हमारे नियामक, जो आपने बताया, जो ये अलग अलग नियामक है, इनके पास अगर वो उनकी जानकारी मिलती है या कोई शिकायत करता है तो शिकायत के आधार पर ये नियामक जो है फिर कार्रवाई कर सकते हैं। और जो इंटरमीडिएटरीज हैं जैसे यूट्यूब है या फेसबुक है या और कोई माध्यम है, उनको आदेश दे सकते हैं कि 72 घंटे के अंदर उस जो कंटेंट्स है उसको प्रसारित करने से रोका जाए। इसके अलावा एक अपीलेट अथॉरिटी भी होती है कि आप वहां पर अगर मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति को गलत तरीके से उसको रोका गया है, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्विटर, किसी व्यक्ति का ट्विटर हैंडल है और वो लगातार कोई न्यूज प्रसारित कर रहा है और उसको लगता है कि जो न्यूज जो प्रसारित कर रहा है वो सही है और वो उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पत्रकारिता के रूप में वो सही न्यूजों को प्रसारित कर रहा है। संभव है तो उस न्यूज से कोई समाज के अंदर कोई वैरभाव हो सकता है, लोगों में हिंसा हो सकती है, लेकिन वो उसको लगता है कि जो न्यूज वो दे रहा है वो न्यूज उसके हिसाब से सही है। तो ऐसी स्थिति में भी वो अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है। अगर उसका कोई भी जो उसका सोशल मीडिया अकाउंट है वो अगर मान लीजिए रोका जाता है तो उसकी वो कंप्लेंट कर सकता है, अपील कर सकता है। आपने देखा होगा कि अब से जो जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनमें जब कोई भी कंटेंट्स होता है तो उसमें जैसे यूट्यूब के अंदर आपने एक फीचर्स आता है रिपोर्ट का, कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं उस कंटेंट के बारे में, वो कंटेंट जो है कैसा कंटेंट है। अगर उस पे 100, 150 या 200 के आसपास रिपोर्टिंग आती है तो जो सोशल मीडिया हैंडलर होता है वो सबसे पहला काम ये करता है कि उस न्यूज को या उसके कंटेंट्स की रीच को कंट्रोल करता है। रीच को कंट्रोल करने पर वो लगातार अगर मान लीजिए शिकायत आती जाती है तो उसे कंटेंट्स को रोक देता है और इवन जो अकाउंट है उस अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। ऐसे अगर मान लीजिए फिर भी अगर वो जो सोशल मीडिया हैंडलर है वो नहीं करता तो ऐसे जिन नियामकों का आपने नाम बताया है हम वहां जा सकते हैं और एक व्यक्ति उसकी कंप्लेन कर सकता है और ये नियामक जो है नियम पास करके और आदेश देके और उनके कंटेंट्स को हटाने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। जी,
इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है कि अगर ऐसा भी लगता है कि कोई ऐसा कंटेंट है कि किसी जीवन की जो निजी जानकारी है उसको वायलेट कर रहा है, तो आप अपना जो स्थानीय सिविल न्यायालय या हाई कोर्ट के अंदर भी पिटीशन लगा सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन दूसरे देशों में इसे कैसे रोकते हैं फेक न्यूज को, और उनके लिए क्या कानूनी प्रावधान है? क्योंकि भारत का तो आपने बताया कि इंडिया में कैसे कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड तो बाकी देशों में भी चल रहा होगा ना, उसे रोकने के लिए किस तरह की कानूनी प्रक्रिया है या कैसे रोका बिल्कुल, जाता है अगर उसे? सबसे ज्यादा हम देखते हैं तो मलेशिया को अगर हम देखते हैं तो मलेशिया के अंदर तो 6 साल तक की सजा का प्रावधान है। उसके अलावा और देशों में किसी में 3 साल का है, किसी में 4 साल का है, किसी में 2 महीने का है। डिपेंड ये भी करता है कि जो कंटेंट है कंटेंट का लेवल क्या है। वो केवल एक थोड़ा सा रूमर फैलाने के लिए था, या मान लीजिए केवल अपनी जो टीआरपी बढ़ाने के लिए था, या वाकई उस न्यूज से आगे भी कोई और बहुत बड़ा लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल है, मान लीजिए किसी बहुत बड़ी डिफेमेशन हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि वो ना केवल जो जो पैनल प्रोविजन है उनके अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे, बल्कि जो डिफेमेशन जब उसकी हो गई है तो वो सिविल दावा भी फाइल कर सकता है। तो ये प्रोविजन डिफरेंट डिफरेंट जो देश हैं उनमें अलग अलग है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे देश में कंपैरेटिवली जो एक आईटी सेक्टर है वो पहले कुछ समय से बहुत तेजी से ग्रोथ किया, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ये आईटी सेक्टर जो यूरोप की बात करते हैं या हम यूएसए की बात करते हैं, वहाँ ऑलरेडी आईटी सेक्टर पहले से स्टैब्लिश है, बहुत अच्छे पैमाने में स्टैब्लिश है। तो वहाँ के नियम है और कड़े हैं। विशेष तौर पे वहाँ पर जो जुर्माना होता है वो बहुत मोटा होता है, बहुत कई करोड़ों डॉलर में होता है, करोड़ों रुपए में होता है, लाखों रुपए में होता है, जिससे कि न केवल जो इंटरमीडिएटरी जो कंपनीज हैं बल्कि उस अकाउंट होल्डर या यूजर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। जी रहे हैं ऋषिपाल जी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2023 का संशोधन प्रौद्योगिकी मंत्रालय को केंद्र सरकार के फैक्ट चेकिंग यूनिट को सूचित करने की शक्ति प्रदान करता है, जो केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय के संबंध में फेक या गलत या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री की पहचान करेगी। इसके बारे में बताएं सर। देखिए, ये अपने आप में एक जो आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जिसमें केंद्र सरकार को शक्ति मिलती है कि वो ऐसी किसी भी सूचना, ऐसी किसी कंटेंट की फैक्ट फाइंडिंग की जांच कर सकता है। और अगर लगता है फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद कोई भी न्यूज है वो गलत न्यूज है या वो फैक्ट जो है वो झूठे तरीके से अपलोड किया गया था, तो उसको तुरंत जो केंद्र सरकार जो है उसको इंटरमीडिएटरी को भी आदेश दे सकती है कि वो सारी कंटेंट्स को तुरंत हटाए और यूजर के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए आदेश दे सकती है। हालांकि इसमें अपने आप में बहुत बड़े जो डिबेट का विषय है, तो इंटरमीडिएटरी का कहना होता है कि जब भी कोई न्यूज हमारे पर अपलोड होती है उसकी फैक्ट फाइंडिंग को जानने के लिए केवल केंद्र सरकार अगर की फैक्ट फाइंडिंग जानती है तो यह करती है, और ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई भी सरकार है वो अपने हिसाब से उसकी फैक्ट फाइंडिंग कर रही है और वो यूजर है उसके पास कुछ और बहुत सारे फैक्ट है, तो अपने आप में किसी फैक्ट को ये समझना, ये जानना, ये साबित करना कि ये जो फैक्ट है वो सही है या गलत है, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। इसके अलावा कोई व्यक्ति किसी भी सूचना को, किसी कंटेंट्स को अपने अंदाज से वो पेश कर सकता है। हो सकता है कि उसका जो बताने का तरीका है, कंटेंट है, वो अपने आप में प्रॉपर ना हो। केंद्र सरकार उन बातों का इस्तेमाल करके उस यूजर को या इंटरमीडिएट के खिलाफ कोई फैक्ट फाइंडिंग के नाम पर उनके खिलाफ कोई शोषणीय कार्रवाई कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये अपने आप में जो नियम है ये अपने आप में अभी एक डिबेट का इशू बने हुए हैं, और बहुत सारे लोग इनमें ये कहते हैं कि भाई तो जो वायलेशन है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा कहने का अधिकार जो है उसका वायलेशन होता है, यूजर का वायलेशन होता है। इसके बाद जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको किसी तरीके से सरकार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। तो अपने आप में जो नियम है ये अपने आप में बहुत बड़े अभी बहस का विषय है। और उससे पहले भी जो आईटी जो न्यूज आए थे उसके ऊपर भी लगातार जो है हाई कोर्ट में फाइंडिंग दी है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दी है। तो सरकार या सुप्रीम कोर्ट, सरकार जब भी कोई नियम बनाती है तो वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन सारी जो
नियमों का हमेशा एक सामना रहता है, और उसमें जब भी देखा जाता है कि जो हमारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, उन लीगल फॉर्मेलिटीज में रहते हुए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनमें रहते हुए जो जितने भी रूल्स है ये पास हो सके, और लोगों का जो फंडामेंटल राइट है वो भी बचा सके, और सरकार की जो भ्रामक जो या कोई भी अपराध भ्रामक न्यूज से होता है उसको भी रोका जाए। जी सर, फेक न्यूज की शिकायत आखिर कहाँ करें, किस तरह की सजा का प्रावधान इसके अंदर है? देखिए, अगर हम फेक न्यूज की कोई शिकायत करनी है तो सबसे पहली शिकायत होती है वो उसका जो हैंडलर है, उसका इंटरमीडिएटरीज है। सबसे पहले तो वो शिकायत को आपको अगर कोई हो रही है तो आपको वहां करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि यूट्यूब पर जब भी कोई वीडियो या कोई कंटेंट अपलोड होता है तो उसमें एक नया फीचर आया जिसको हम बोलते हैं रिपोर्ट। जब आप रिपोर्ट वाले फीचर्स को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे उसके कई सारे ऑप्शंस आते हैं कि वो आप जो फेक न्यूज को जो रिपोर्ट करना चाह रहे हैं वो क्यों रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो फेक है या आपको लगता है वो सोशली या लीगली गलत है, या क्या क्या रीजंस है, या इसके अलावा भी जो है उन रीजंस को सबसे पहले तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं इंटरमीडिएटली। अब सवाल ये होता है कि इंटरमीडिएटली जो आपको सोशल मीडिया उस न्यूज को आगे चला रहा है वो आपकी दी गई सूचना पर अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो आपने जो नियामक हैं, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, बाकी सब है, आप वहां पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको साइबर सेल के अंदर भी अधिकार है, साइबर सेल में जाके साइबर जो क्राइम जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है, जो साइबर पुलिस स्टेशन होता है जो हर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। और साइबर क्राइम की भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये कंप्लेन आपकी ऑनलाइन भी हो सकती है। इन सबके होने के बाद भी आपको लगता है कि फिर भी अपराध जारी है तो आपको अधिकार है कि आप अपने सिविल न्यायालय में जा सकते हैं या क्रिमिनल कोर्ट जा सकते हैं केस दर्ज कराने के लिए। और इन सबके बाद जो आपको लगता नहीं हो रहा तो आप हाई कोर्ट अपनी केस में मूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं, इनके अंदर बहुत सारे जो हमारे पास स्टेप बना रखे हैं जिसके अंदर किसी भी तरीके से जो साइबर ये कहीं ना कहीं जो फेक न्यूज है एक साइबर क्राइम का पार्ट है, तो उसको भी जो है साइबर जो पुलिस होती है वो पकड़ने की और अपराधी को आगे नेप करने की और जो ये फेक न्यूज है उसको रोकने की कोशिश करती है। जी सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि फेक न्यूज से निपटने के लिए क्या कानूनी उपचार है, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं, और फिर कैसे इस फेक न्यूज पर लगाम लगती है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि फेक न्यूज जो है अपने आप में फेक न्यूज का एक बड़ा इम्पैक्ट भी होता है कि वो क्या इम्पैक्ट कर रही है, उसका फेक न्यूज का जो कंटेंट है वो कितना ज्यादा भ्रामक है या उसका कितना नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि फेक न्यूज से कोई ऐसी न्यूज बनाई गई है जिसमें कोई व्यक्ति का फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डिफेमेशन हो रहा है तो उसको अधिकार है कि वो क्रिमिनल डिफेमेशन का क्लेम कर सकता है, कंसर्न साइबर क्राइम में वो रिपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा सिविल कोर्ट में डिफेमेशन केस कर सकता है। और कोई ऐसा कंटेंट है जिसके अंदर किसी व्यक्ति को या यूजर को ये लगता है कि उसके अंदर जो कंट्री की सॉवरेंटी जो है या कोई और कानूनी व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो वो कंसर्न जो साइबर सेल है सूचना दे सकता है, कंसर्न पुलिस स्टेशन को सूचना दे सकता है। इसके अलावा जो सिविल कोर्ट जा सकता है और क्रिमिनल कोर्ट जा सकता है। तो इस तरीके से जो है ये जो फेक न्यूज है जो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम की श्रेणी में आती है उनको सरकार जो है कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और उसके लिए नागरिक का पर अधिकार है कि वो चाहे तो घर बैठे भी साइबर क्राइम की कंप्लेंट कर सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी, आपने बहुत ही विस्तार से फेक न्यूज से संबंधित हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।